आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल ए न्यूज़ 24 संभल। ज़कात देना हर साहिब निसाब मुसलमान पर फर्ज। मौलाना मुफ्ती रियाज उल हक कासमी। रमजान के दूसरे जुमे पर बारगाह इलाही में रोजेदारों ने झुकाए सिर। उपनगरी सराय तरीन दरबार जामा मस्जिद में माह रमजान के दूसरे शुक्रवार को जुमे की नमाज मौलाना मुफ्ती रियाज उल हक कासमी ने अदा कराई। इस दौरान खुदा की बंदगी में रोजेदारों ने हजारों हाथ उठाए। रोजेदारों ने देश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ की। शहर से लेकर कस्बे और देहात तक की मस्जिदों में नमाज अदा की गई। नमाज में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हुए। रमजान में रोजा, नमाज और कुरान पढ़ने के साथ ज़कात और फितरा देने का भी बहुत महत्व है। ज़कात इस्लाम के 5 स्तून में से एक है। रमजान के महीने में ईद की नमाज से पहले फितरा और ज़कात देना हर हैसियतमंद मुसलमान का फर्ज होता है। मौलाना मुफ्ती रियाज उल हक कासमी इमाम जामा मस्जिद सराय तरीन ने बताया कि रमजान माह में हर साहिब निसाब मुसलमान को ज़कात और फितरा देना चाहिए। मुसलमान इस महीने में अपनी पूरे साल की कमाई का हिसाब करके हैं और उसमें से 2.5% ज़रूरतमंदों को देते हैं। असल में ईद से पहले यानी रमजान में ज़कात अदा की जाती है। अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए आज ही बेबी गार्डन पब्लिक स्कूल में एडमिशन कराए। स्कूल का पता बहजोई रोड, राजकीय डिग्री कॉलेज के पास। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें डायरेक्टर खिजर खान, मोबाइल नंबर 989708। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान का बाबरकत महीना चल रहा है और इस रमज़ान के महीने में जहां मुसलमान दीगर इबादतें अंजाम देते हैं, वहीं पर एक इबादत ज़कात की है, वो भी इस रमज़ान में मुसलमान अदा करते हैं। यूँ तो रमज़ान से ज़कात का कोई ताल्लुक नहीं है। जब इंसान साहिब निसाब हो जाए, जो उसकी ज़कात निकालने की तारीख हो, तो जिस तारीख में वो हिसाब करता है, ज़कात निकालने की जो तारीख है, उसी तारीख में उसको ज़कात निकालनी चाहिए। लेकिन चूंकि रमज़ान में इबादत का सवाब बढ़ा दिया जाता है, तो इसी के पेश नज़र मुसलमान रमज़ान में ज़कात निकालते हैं। तो मुनासिब मालूम हुआ कि ज़कात के ताल्लुक से चंद बातें अर्ज कर दी जाए। सबसे पहली बात तो यह है कि ज़कात इसी तरह फ़र्ज है जिस तरह नमाज फ़र्ज है। ज़कात इस्लाम के 5 अरकान में से एक रुकन है। ज़कात के सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, अक़ीमुस्सलाह व आतु ज़का। बहुत सी जगहों पर अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज के बाद ज़कात का जिक्र फरमाया है। और एक जगह अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाब लोगों की सिफात बयान करते हुए इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। कामयाब है वो लोग जो ज़कात अदा करते हैं। इन तमाम आयात से मालूम हुआ कि मुसलमानों को अपने माल की ज़कात अदा जरूर करनी चाहिए। और जो लोग ज़कात अदा नहीं करते, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको डराया है, धमकाया है। फरमाया, वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। कि जो लोग सोने को और चांदी को जमा कर के रखते हैं और उसकी ज़कात अदा नहीं करते हैं, तो उनको दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दो। यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम। कि जिस दिन इस सोने को, चांदी को जहन्नम की आग में तपा दिया जाएगा, फिर उससे इनकी पेशानियों को, इनकी पीठ को और पहलुओं को दागा जाएगा और कहा जाएगा, ये तुम्हारा खजाना है। हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। लिहाजा तुम इस खजाने का, इसके जमा करने का मजा चखो। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तरगीब भी दी है और वार्निंग भी दी है। इसलिए हमें चाहिए कि हम ज़कात जरूर अदा करें। ज़कात की अदायगी के लिए जो निसाब है वो 200 दिरहम चांदी है, या यूं कहें 52.5 तोला चांदी है, या यूं कहें 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी है। तो 200 दिरहम कहें, 612 ग्राम 360 मिलीग्राम कहें, या 52.5 तोला कहें, एक ही बात है। तो अगर किसी शख्स के पास 52.5 तोला चांदी है, या उसकी कीमत है, या कुछ सोना है कुछ चांदी है, या कुछ चांदी है कुछ रुपया है और कुछ सोना है,
इन सब को मिलाकर के अगर 52.5 तोला चांदी के बकद्र या उसकी मालियत के बकद्र किसी के पास पैसा है, मालियत है, तो ऐसे शख्स पर ज़कात वाजिब है। एक शर्त और है कि ये जो निसाब के बकद्र मालियत है, इस पर साल का गुजरना जरूरी है। अगर साल नहीं गुजरा है इतनी मालियत पर तो फिर ज़कात वाजिब नहीं होगी। लेकिन एक गफलत और एक कमी हम सब लोगों की तरफ से ये पाई जाती है कि हम ये समझते हैं कि जो निसाब के बकद्र माल है ना, उसके अलावा भी जितना माल है, हर माल पर साल का गुजरना जरूरी है। ऐसा नहीं है। तो याद रखें, जो निसाब के बकद्र माल है ना, सिर्फ उस पर साल का गुजरना जरूरी है। उसके बाद जितना भी माल आएगा, चाहे वो ज़कात निकालने की तारीख से 2 ही दिन पहले आए, तो सारी मालियत पर ज़कात वाजिब होगी। लिहाजा कोई ये ना समझे कि हर माल पर साल का गुजरना शर्त है, बल्कि सिर्फ जो निसाब के बकद्र मालियत है उस पर साल का गुजरना जरूरी है। और जिस दिन हम ज़कात निकालते हैं, जो हमारी तारीख है, उसका खास ख्याल रखें। वजह उसकी यह है कि उस तारीख के बाद जो मालियत आएगी उस पर कोई ज़कात नहीं, और उस तारीख से पहले जो हम पैसा खर्च कर देते हैं, किसी को दे देते हैं, तो उस पर भी ज़कात वाजिब नहीं होती है। बहरहाल खुलासा ये निकला कि जिसके पास 52.5 तोला चांदी हो या उसकी कीमत हो और ये ज़रूरत असलिया से जायद हो, तो ऐसे शख्स पर ज़कात अदा करना वाजिब है। और ज़कात 3 चीज़ों में वाजिब है। नंबर 1 सोने में, चांदी में। नंबर 2 रुपया कैश बैंक बैलेंस। और नंबर 3 माल तिजारत। तो सोने चांदी में, रुपया कैश में और माल तिजारत में, इनमें ज़कात वाजिब है। बाज़ हज़रात आजकल लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ज़ेवरात में, जो इस्तेमाली ज़ेवरात है, उनमें ज़कात नहीं है, ज़कात वाजिब है। ये वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखा कि आपने एक अंगूठी पहनी हुई है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत आयशा से पूछा कि आयशा, ये अंगूठी तुमने कहां से हासिल की? हज़रत आयशा ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ये अंगूठी मुझे गिफ्ट में मिली है, हदिये में मिली है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, क्या तुमने इसकी ज़कात अदा कर दी है? हज़रत आयशा ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, अभी तो अदा नहीं की है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, अगर तुम ये चाहती हो कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन तुम्हें जहन्नम की आग की अंगूठी पहनाए तो ठीक है, फिर तुम ज़कात अदा न करो। लेकिन अगर तुम ये चाहती हो कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जहन्नम की आग की अंगूठी न पहनाए, तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम इसकी ज़कात अदा करो। इस हदीस से मालूम हुआ कि जो इस्तेमाली ज़ेवरात है उन पर भी ज़कात वाजिब है। ऐसे ही एक मसला और याद रखना चाहिए कि हम अपनी नावाक़ियत की वजह से ये समझते हैं कि घर में अगर बहुत सारे अफराद हैं तो उनमें से सिर्फ बाप पर ज़कात वाजिब है, ऐसा नहीं है। बल्कि अगर बेटे हैं, भले ही वो गैर शादीशुदा हो, अगर उनकी मिल्कियत में भी इतनी मालियत है जिस पर ज़कात वाजिब हो, यानी निसाब के बकद्र मालियत हो, तो उन सब पर ज़कात वाजिब है। लिहाजा जिस पर निसाब के बकद्र मालियत होगी उस पर ज़कात वाजिब होगी और उसी को ज़कात अदा करना पड़ेगी, ज़कात अदा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बाप ने ज़कात अदा कर दी अपनी तो सारे बच्चों की ज़कात अदा हो गई, ऐसा नहीं है। बल्कि जैसे अब्बा के नमाज पढ़ने से बेटे की नमाज अदा नहीं होती है, ऐसे ही अब्बा के ज़कात अदा देने से बेटे के माल की ज़कात अदा नहीं होती है। तो बाप अलग ज़कात अदा करेगा, बेटा अलग ज़कात अदा करेगा, है ना। तो मेरी गुजारिश है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो माल अता फरमाया है, हम इस माल की जरूर ज़कात निकालें। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपने माल की ज़कात निकाल देता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस माल को साफ सुथरा फरमा देते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका करने में जल्दी करो, क्योंकि सदका करने से बलाएं आगे नहीं बढ़ती।
اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح صحیح حساب لگا کر کے زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی اچھا، زکوٰۃ جو ہے، جو بھی ہمارے پاس مالیت ہے اس کا 2.5% نکالنا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہمارے پاس مان لیجئے 1000 روپے ہیں تو 25 روپے زکوٰۃ نکالنا ہے، اور زکوٰۃ کے جو مستحقین لوگ ہیں نا وہ ڈائریکٹ غربا ہیں، لہذا اگر مجھ پر زکوٰۃ واجب ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں ایسے افراد کو تلاش کروں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں اور ان کو چپکے سے جا کر کے زکوٰۃ پہنچا دوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایسے لوگوں کو اپنی زکوٰۃ دے دیں کہ وہ خود اس زکوٰۃ کے مالک بن بیٹھے اور پھر وہ کسی ایک عورت کو بلا کر کے اس کے سامنے چند چیزیں رکھ کر کے فوٹو کھچانے والے ہوں۔ اس سے تو جو جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کی توہین بھی ہے، اور ہر ایک شخص تو وہاں جا کر کے حاصل نہیں کر سکتا۔ جو بالکل فقیر ہیں، جن کی عادت مانگنا ہے، وہ تو وہاں جا کر کے زکوٰۃ وصول کر سکتے، لیکن جو خوددار لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو سوال سے بچاتے ہیں اور وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، وہ ایسی جگہوں پر جا کر کے زکوٰۃ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے افراد کو زکوٰۃ نہ دیں کہ جو اس زکوٰۃ کے پیسے سے کچھ مال خرید لیتے ہیں، پھر لوگوں کو بلا کر کے فوٹو کھنچواتے ہیں اور سارے جہان میں اس کا پرچار کرتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں کو رمضان کٹ دے دی۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے افراد تک بھی زکوٰۃ پہنچائیں کہ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں لیکن وہ سوال نہیں کرتے اپنے خودداری کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو بھی اپنے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے اچھے رشتوں کی تلاش ہے تو آج ہی سمپرک کریں مسلم میرج بیورو، سنبھل، موبائل نمبر 8881534121۔